दोस्तों, आपके पास कितना पैसा है और आगे आप कितना पैसा कमाएंगे, देवी लक्ष्मी आप पर कितना प्रसन्न रहेंगी, ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आप सोते समय किस मनोदशा में, किस माइंडसेट में होते हैं। जरा इस फोटो को देखिए। भगवान विष्णु आराम से सो रहे हैं और धन की देवी लक्ष्मी उनके चरणों में सेवा कर रही है। भगवान विष्णु इज एक्सप्रेसिंग वेल्थ जस्ट थ्रू हिज कॉन्शियसनेस। दूसरी फोटो में जिस आदमी को आप देख रहे हैं, उसकी हालत देखकर आप समझ ही गए होंगे कि देवी लक्ष्मी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये दोनों ही नींद में है, लेकिन दोनों की नींद में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये आदमी सो रहा है बेहोश होकर और भगवान विष्णु सोते हैं योग निद्रा में। इस आदमी की नींद है अनकॉन्शियस स्लीप और भगवान विष्णु की नींद होती है कॉन्शियस स्लीप। योग निद्रा एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार की मेडिटेटिव स्लीप है। योग निद्रा के समय आपकी नींद ही एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाती है, एक मेडिटेशन बन जाती है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ऐसी कई सारी सीक्रेट टेक्निक्स हैं जिनको प्रैक्टिस करके आप कुछ ही दिनों में योग निद्रा को मास्टर कर सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें, अपनी नींद में धनाकर्षण शक्ति का, धन को खींचने वाली ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, वी कैन इन्फ्यूज वेल्थ कॉन्शियसनेस इन आवर स्लीप थ्रू दीज टेक्निक्स। इन रॉयल सीक्रेट टेक्निक्स पर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर रेगुलर अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लें, जिससे हमारे वीडियोस लगातार आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, हम बात करते हैं योग निद्रा की पहली टेक्निक के बारे में, जिसमें हम अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, विजुअलाइजेशन पावर के द्वारा योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। सोते समय आंखों को पूरी तरह बंद करके बिस्तर पर शांत चित्त होकर लेट जाइए और अपने जीवन में आपको जिसके प्रति सबसे ज़्यादा प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, उनकी छवि को विजुअलाइज करिए। आप अपने गुरु, अपने माता पिता या इष्ट देवी देवता की छवि को विजुअलाइज कर सकते हैं। जो भी छवि आप विजुअलाइज करेंगे, उनके प्रति आपको बहुत ही गहरा प्रेम, भक्ति या समर्पण होना जरूरी है। यदि आप किसी ऐसी छवि को विजुअलाइज करते हैं जिनके प्रति आपको वास्तव में गहरा प्रेम नहीं है, तो आप योग निद्रा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिस छवि को आप विजुअलाइज कर रहे हैं वो एकदम जीवंत हो, 3 डायमेंशनल हो। आपको ऐसा महसूस होना चाहिए कि आपके प्रेमास्पद प्रत्यक्ष आपके सामने उपस्थित हैं। बस इसी छवि को निहारते हुए आपको सो जाना है। शुरुआत के कुछ दिनों में विजुअलाइजेशन को होल्ड करके रखना आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। हो सकता है बीच में दूसरे विचार आ जाए और आपका विजुअलाइजेशन टूट जाए, लेकिन आपको वापस से उस छवि को विजुअलाइज करने की कोशिश करना है। 3-4 दिनों में ही आपके विजुअलाइजेशन की कंटिन्यूटी बढ़ने लगेगी और दूसरे विचार, विकल्प जो आपकी कंटिन्यूटी को ब्रेक कर देते थे, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगे और अपने इष्ट की छवि को निहारते हुए आप कब सो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के बाद आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस योग निद्रा में स्टेब्लिश हो रही है या नहीं, इसे आप कैसे जानोगे? योग निद्रा का मनोविज्ञान क्या है, साइंस क्या है, और योग निद्रा के समय क्या क्या दिव्य अनुभूतियाँ होती है। हमारे शास्त्रों में भगवान विष्णु की छवि को बहुत ही मनमोहक बतलाया गया है। उनकी छवि ऐसी है कि उसे देखकर किसी को भी उनसे प्रेम हो जाए। वास्तव में भगवान विष्णु प्रेम स्वरूप हैं और जिस योग निद्रा में वो विश्राम करते हैं वह भी प्रेम स्वरूप ही है। जैसे ही आप किसी ऐसी छवि की कल्पना करते हैं जिनके प्रति आपको बहुत गहरा प्रेम है, भक्ति है, समर्पण है, तो आपके हृदय में उस वक्त प्रेम के बीज का अंकुरण हो जाता है। ये वही प्रेम का बीज है जो हमें पहले से गॉड गिफ्टेड है। भगवान श्री कृष्ण ने जिसे गीता में कहा है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातना, अर्थात हर एक जीव में परमात्मा का अंश पहले से ही मौजूद है। जिस प्रकार यदि एक बीज को जमीन में बो दिया जाए और उसकी एक प्रॉपर देखभाल की जाए तो उसका बड़ा वृक्ष बन जाता है और बाद में उस वृक्ष में सुंदर फूल और फल भी लगने लगते हैं जिनका आप स्वाद चख सकते हैं। इसी प्रकार आपके इष्ट, माता पिता या गुरु या देवी देवता जिनकी छवि को आप विजुअलाइज करते हैं, उनकी छवि भी एक बीज के समान होती है जिसे आप अपनी नींद रूपी जमीन में बो देते हैं और डेली प्रैक्टिस करते हुए यदि इसकी देखभाल करते हैं, सिंचाई करते हैं तो इस बीज का भी धीरे धीरे एक वृक्ष बन जाता है और जब इसमें योग निद्रा रूपी फल लगता है तो उसका स्वाद चखने का भी आपको मौका मिल जाता है। दोस्तों, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करके हमारी नींद योग निद्रा में बदल रही है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा, इसे भी फटाफट समझ लेते हैं। दोस्तों, साधारण नींद तमोगुणमयी है और योग निद्रा सत्व गुणमयी है। तमोगुण का अर्थ है अंधकार स्वरूप और सत्व गुण का अर्थ है प्रकाश स्वरूप। साधारण नींद के समय आप डार्कनेस फील करते हैं,
योग निद्रा के समय आप एनलाइटनमेंट फील करते हैं। दोस्तों, साधारण नींद से जागने के बाद आप फील करते हैं कि नींद के समय आप किसी डार्कनेस में थे, शून्य में थे, किसी भी चीज का कोई अस्तित्व नहीं था, यहाँ तक कि आपका खुद का भी कोई अस्तित्व नहीं था। आप एक नथिंगनेस में चले गए थे, एक एम्प्टीनेस में चले गए थे। और उस एम्प्टीनेस से बाहर आने के बाद, नींद से जागने के बाद आपको थोड़ी सी खिन्नता का भी अनुभव होता है। लेकिन योग निद्रा से जागने के बाद आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि आप किसी प्रकाश पुंज से जाग कर लौटे हैं। और जागने के बाद खिन्नता का तो नामो निशान भी नहीं होता। आप स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहे होते हैं कि आप रात भर प्रकाश के अमृतमय सरोवर में तल्लीन थे। साधारण नींद में तो आप शून्य में खो जाते हैं, नथिंगनेस में चले जाते हैं। लेकिन योग निद्रा से जागने के बाद आप स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं कि आप किसी शून्य में खोए नहीं थे, बल्कि एक मधुर तेजोमय शीतल प्रकाश पुंज में आपका अस्तित्व विलीन हो गया। उस शीतल प्रकाश पुंज में शून्यता नहीं थी, नथिंगनेस नहीं थी, बल्कि पूरी नींद के दौरान वह अमृतमय प्रकाश पुंज निरंतर वर्तमान था, विद्यमान था। और इसकी निरंतरता, इसकी शीतलता या आप जागने के बाद भी उतनी ही इंटेंसिटी के साथ फील कर रहे होते हैं जितना आपने नींद के दौरान करी। जैसे भीषण आंधी तूफान आया हो, मूसलाधार बारिश हुई हो, तो उसके बाद जो धूप निकलती है ना, वो कितनी स्वीट और सॉफ्ट होती है। उससे भी कई 100 गुना ज़्यादा स्वीट और सॉफ्ट योग निद्रा का वो शीतल प्रकाश होने के। योग निद्रा से जागने के बाद आप जितना एनर्जेटिक फील करते हैं, उतनी एनर्जी आपको साधारण नींद से आज तक कभी नहीं मिली होगी। योग निद्रा आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में एक ऐसी आभा, एक ऐसा तेज उत्पन्न कर देती है कि सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को आप चुंबक की तरह खींचने लगते हो। दोस्तों, ईश्वर से यही मंगल कामना है कि जैसे भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करते हैं और देवी लक्ष्मी प्रसन्नता से उनके चरणों में सेवा करती है, उसी प्रकार हम सभी योग निद्रा में विश्राम करते रहें और देवी लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करिए और विजुअलाइजेशन चालू करिए। लेकिन एक और सीक्रेट साइंस है जो आपकी इस टेक्निक के वेल्थ मैनिफेस्टेशन को कई गुना बढ़ा देगा। 1 मिनट में जाते जाते उसको भी समझ लेते हैं। दोस्तों, जितना इस वीडियो को शेयर करोगे, उतना ज़्यादा आप इस टेक्निक से वेल्थ मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये एक सिंपल साइंस है। न्यूटन चाचा ने हमारे वैशेषिक दर्शन से कॉपी पेस्ट करके 3rd लॉ ऑफ मोशन में यही कहा है, हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल रिएक्शन। न्यूटन की इस चोरी पर हम किसी और वीडियो में खुल के बात करेंगे, लेकिन प्लीज इस कॉस्मिक लॉ को समझिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। हमारे योग निद्रा के वीडियोस में कॉन्शियसनेस को एनर्जाइज करके वेल्थ को मैनिफेस्ट करने के आइडियाज हैं। इन्हें जितना शेयर करेंगे, इस एनर्जी को दुनिया में जितना स्प्रेड करोगे, उतना ही वेल्थ को मैनिफेस्ट करने की एनर्जी आपको इस दुनिया से मिलेगी। तो दोस्तों, प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम योग निद्रा की एक और टेक्निक के बारे में जानेंगे। नमस्कार।